लेकिन बाज बाज नौजवान जब शादी करेगा, है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है सपा चट। अच्छा, जब सजने के लिए दूल्हा जाता है ब्यूटी पार्लर, है नाई को बोल देता है एकदम खुरच देना है पूरा पक्का। अब कई मर्तबा क्रीम लगा लगा के, मार ब्लेड अस्तूरा लगा लगा के एकदम चिकन चाकन, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि गाल है इसका कि बम्बई का हाईवे है। ये नौजवान सज सवर गया, ना मोछ है ना दाढ़ी है, शादी हो गई। कुछ सालों के बाद बच्चे पैदा हुए। अब 2-3 साल का बच्चा है, इधर माँ सो रही है, इधर बाप सो रहा है, बीच में बच्चा को सुला दिया। बच्चे को रात में भूख लगी, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डैडी कहाँ है मम्मी कहाँ है। चेहरा जब देखता समझ में नहीं आता है। भाई समझ में तो आना चाहिए ना कि अब्बा के चेहरे पे दाढ़ी है, और कुर्बान जाओ ये हमारी अम्मी है। इसलिए मेरे नौजवानों, मर्द की शान है, उसकी पहचान है, दाढ़ी रखो। अगर दाढ़ी खूबसूरत पे रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, और कुर्बान जाओ उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। तो दाढ़ी ये बदसूरती की अलामत नहीं है, खूबसूरती की अलामत है। आप सरदार लोगों को सरदार सिख लोगों को देखिए, जितने सरदार हैं कोई बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर गुजरे मनमोहन सिंह, दाढ़ी नहीं कटवाया। ओ क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह, दाढ़ी नहीं मुंडवाया। ओ नवजोत सिंह सिद्धू, दाढ़ी नहीं मुंडवाया। और उन लोग सिखों की बात मैं कर रहा हूँ, सिख भाई की बात कर रहा हूँ। अब आओ मुसलमानों में, क्रिकेटर हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका टीम का खिलाड़ी और 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और ना शोहरत की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना इज्जत की कमी है। लेकिन रसूल मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कितनी मोहब्बत है। सारे खिलाड़ी यहूदी हैं, वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान। और यहीं पर नहीं, इंग्लैंड टीम से खिलाड़ी खेलता है मोइन अली। अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? मोइन अली, इतनी बड़ी दाढ़ी है। राशिद अली, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ, मैं किसका आपको मिसाल दूं मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए अपने जो बच्चे अब तक दाढ़ी को छिलवा रहे थे, इंशाअल्लाह तौबा करो, इससे तौबा करो। कहीं इसी हालत में अगर मौत हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे खड़े रहोगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे ये नौजवान, हमारे जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं, या अल्लाह हम सबको अल्लाह, या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला जाए। बस्ती में एक ही कुआं, पूरे बस्ती वाले उसी कुएं से पानी पीते भी थे, नहाते भी थे। कुत्ता दौड़ के आ रहा था, कुएं का पार्ट छोटा था, कुत्ता कुएं में गिर गया, बैलेंस गड़बड़ा गया। कुत्ता, वो कुआं गहरा था, लोग परेशान हो गए कुत्ते को कैसे निकाला जाए। जब तक इन लोग सोच ही रहे थे, कुत्ता मर गया। लोग परेशान हो गए कि ये पानी पाक है कि नापाक है। तो चलो मुफ्ती साहब से पूछते हैं। 10 आदमी आए हज़रत मौलाना ज़कीउद्दीन साहब के पास में कि हज़रत मसाला बताइए, कुएं में कुत्ता गिर गया है तो पानी पाक है कि नापाक है। तो हज़रत ने कहा भाई है, पानी तो नापाक है। तो हज़रत क्या करें हम लोग। तो हज़रत ने कहा कि ऐसा करो, होना तो यही चाहिए कि कुएं का सारा पानी निकाल कर बाहर फेंक दो। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि अगर सारा पानी नहीं निकाल सकते हो तो कम से कम 200-300 डोल पानी निकाल कर फेंक दो, फिर कुएं का पानी पाक हो जाएगा। लोगों ने शुक्रिया अदा किया, वो लोग आए, 300 डोल पानी निकाल कर बाहर फेंका। शाम होते होते देखता रे बाप, पानी तो और उससे ज़्यादा महक रहा है, बदबू वैसे है, महक वैसे है, पानी पीने के लायक नहीं है। लोगों ने मशवरा किया, भाई ये हज़रत कौन फतवा दी हम लोग। बोला चलो फिर चलते हैं हज़रत के पास। हज़रत के पास आए और हज़रत से पूछा कि हज़रत देखिए, आपने जो तरकीब बताई हम लोगों ने किया, लेकिन पानी एकदम महक रहा है, बदबू नहीं गई है। तो हज़रत ने पूछा कितना पानी निकाले कुआं से। बोला 300 बाल्टी पानी कुएं से निकाल कर बाहर फेंके। तो हज़रत ने कहा कि फिर भी पानी
से महक नहीं गई? बोला नहीं, पानी महक रहा है, बहुत महक रहा है हजरत। तो हजरत ने बोला अच्छा ये बताओ, कुएं से कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं, कुत्ता तो निकालने के लिए आप नहीं बोले थे, कुत्ता कुएं में है। हम जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। जिस दिन हमारा ये बच्चा नौजवान अमल करने लग जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या कहने, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए, मदरसे हमारे आबाद हो जाए, खानकाहें हमारे आबाद हो जाए। इसलिए मेरे बच्चों, ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी, आधा घंटा से 40 मिनट की गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह वादा करो कि जो भी यहाँ सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ, एकदम ईमानदारी से हाथ उठाना। पक्का वादा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बारी ताला के चंद अशार, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। अच्छा, कुछ नौजवान खड़े हैं, अब हमको उसको कुछ नहीं बोलेगा, देखिए सब बैठ जाएगा, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ जाएगा। देखिए कुछ नौजवान उसमें परेशान है, वो जीन्स पैंट पहना है, और जीन्स उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छा, देखिए सब बैठ गया। बोले भाई बैठा कि नहीं बैठा? बोलो। ये पढ़ा लिखा नौजवान है, जाहिल नहीं है, कोई एमए है कोई उम्मे है। अल्लाह इन नौजवानों के बैठने को कबूल फरमाए। हम बारी ताला के चंद अशार। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। और ये जो शेर मैं मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं मेरे बच्चों नौजवानों, सुनो 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 और कुर्बान जाओ। तुम रूम के अंदर दाखिल होते हो, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है। तुम मोबाइल में क्या क्या देख रहे हो, सोचते हो कोई नहीं देख रहा। अल्लाह है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, अल्लाह कि नहीं? ओ अल्लाह, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है। और सुनो सुनो, ये कंधे पे बैठे दो मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के फरिश्ते, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। यह है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, हम नमाज पढ़ेंगे, इनका कलम चलेगा, रोज़ा रखेंगे, इनका कलम चलेगा, कुरान पढ़ेंगे, इनका कलम चलेगा, जलसे में बैठे हो, इनका कलम चलेगा, अल्लाह का जिक्र करोगे, इनका कलम चलेगा, दुरूद पाक पढ़ोगे, इनका कलम चलेगा, जो भी नेक काम करोगे इनका कलम चलेगा। और जैसे ही कोई गुनाह का काम किए फिर इनका कलम चलेगा। 24 आवर्स, 24 घंटा हम सोते हैं, हम जगते हैं, हम चलते हैं, ये हमारे साथ रहता है। इनका तबादला होता है। इनकी ड्यूटी ख़त्म होती कब? असर और फजर में। फजर वाले आते हैं, असर तक रहेंगे, वो रजिस्टर लिखते रहेंगे। फिर वो रात वाले आएंगे, वो असर के वक्त आएंगे, फिर फजर वाले की छुट्टी, फिर ये असर वाले की ड्यूटी शुरू हो जाती है।
ये कहता कोई नहीं देखा। ये मेरा नौजवान कहता है कोई नहीं देखा, कोई देख लो चिकमरा। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, हम जो गुनाह छुप कर करते हैं, अगर हम बाजार में चले जाएं, लोगों के दरमियान बैठ जाएं जाकर, अल्लाह अगर हमारे ऐबों को लोगों के सामने अगर दिखा दे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, और ये शेर सुना रहा हूं, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ कुछ पैगाम है, मुझे आप तक पहुंचाना है। ये मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। सारा मजमा बोल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी माँ बहनें पर यहाँ पर आई हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए भी तकरीर होनी ज़रूरी है। बोलो बस बात सही की गलत है? बोले भाई, माँ बहनों की तकरीर नहीं होगी? माँ बहनों के लिए भी तकरीर होनी ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी तकरीर कर देंगे। उनके लिए सिर्फ 4 काम है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में चाटे काज को नो जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। 4 काम दुनिया में करना है, 4 काम। क्या काम करना है? अरे जोर से बोलो, क्या काम करना है? 4 काम। किसको करना है? ये बोलता है मुँह करना जी, तुमको नहीं करना, माँ बहन को करना है। ये नौजवान लोग बड़ा आसान रास्ता खोजता है कि जन्नत में कैसे चले जाए। तो जन्नत तो मोमिनों के लिए अल्लाह ने बनाया ही है। मेरी माँ बहनों, सिर्फ 4 काम करना है। वो कौन कौन से काम करना है, इंशाअल्लाह लास्ट में मैं ये पैगाम आप तक पहुँचा दूँगा। बड़ा आसान अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ ये मौत। अच्छा, देखा जाए नमाजों की हालत ये है, हमारे साहब मौलाना ज़की साहब दामद बरकातों बैठे हुए, ये जामा मस्जिद के अहमदाबाद के इमाम हैं। बहुत दिनों से अल्लाह की खिदमत, अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं। कुर्बान जाइए। है मेरा 70% नौजवान, 70 उससे ज़्यादा ही कहिए, मेरा ये नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए। एक नौजवान से मैंने कहा कि नमाज पढ़ते हो? बोला हाँ पढ़ते हैं। कि हमने कहा चल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो 4 बजा है, असर पढ़े? बोला नहीं, ये असर जोहर नहीं पढ़ते, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। बोले जुमा पढ़ते हो? है हमने कहा कि जुम्मन मियाँ होगा,
खाली जुमा पढ़ेगा। ए मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? ये 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? तो मैंने उस नौजवान से कहा, सिर्फ जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो तो 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? बोला हमारा दादा पढ़ता है। 5 नमाजें हमारा दादा पढ़ेगा, 5 नमाजें बूढ़ा लोग पढ़ेगा, 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? ओ मेरा अब्बा पढ़ेगा। अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हम हट्ठा कट्ठा हैं, अभी हम मस्जिद में जाना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा अच्छा, ओहो, ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, क्या नौजवान नहीं मरते? अरे बोलो भाई, नौजवान मरते कि नहीं मरते? तुमने नहीं देखा शायद, नौजवान को मरते हुए नहीं देखा, मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नहीं देखा? अरे बोलो भाई, देखा कि नहीं देखा? मौत ना अमीर देखती है, मौत ना गरीब देखती है, मौत ना बादशाह को देखती है, मौत ना दौलत वाले को देखती है, मौत ना पहलवान को देखती है, मौत ना बूढ़े को देखती है, मौत ना नौजवान को देखती है, मौत ना औरत देखती है, मौत ना बच्चा देखती है। वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है, अल्लाह का जब हुक्म होगा उसे दबोच लेगी। आप क्या समझते हो, मरेंगे? अभी नहीं मरेंगे, अभी तो हम नौजवान हैं। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये माइक खरीदने के लिए कटिहार जाओ, दुकानदार से पूछो कितनी कीमत है, दुकानदार बोलेगा 1000 रुपया। आपने कहा अच्छा इसकी वारंटी कितने दिनों की है? तो दुकानदार बोलेगा 6 महीना, 6 महीने की वारंटी है। तो आप लगे हाथ दुकानदार से पूछिए कि इसकी वारंटी आपने 6 महीना का दिया है, आपकी वारंटी कितने दिनों की है? दुकानदार वारंटी देगा? अरे दुकानदार वारंटी देगा अपना? दुकानदार अपनी वारंटी नहीं देगा, और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं कहता हूं कि मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। इसलिए लगे हाथ जहां तक हो सके, जितना हो सके, यहां रहकर वहां की तैयारी कर लो। कहां की तैयारी कर लो? अरे बोलो भाई, कहां की? वहाँ 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 कहाँ? ये बोलता ससुराल में। अरे वहाँ आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। अजय दुनिया में कितने दिन रहना है? कितना दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150? नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 150 नहीं चलेगा, 160। अभी तो 60-70 में चारपाई पकड़ लेता आदमी। और ज्यादा तबीयत अगर खराब हुई, 70 की हुए, तो ले जाइए कटिहार मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर लोग भेज देगा, तो झमेले खत्म हो गया। ओ मौत पीछे खड़ी है नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। कुरान को अपना दोस्त बनाओ, कुरान को अपना साथी बनाओ, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, जितने नौजवान आए हो, ये नमाज के हवाले से कुछ पैगाम थे मुझे आप तक पहुंचाना था कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, और जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 टाइम का नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितना नौजवान तैयार? इंशाअल्लाह हाथ उठा।
अच्छा एक और बहुत बड़ी बात है, सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठो, नहीं नहीं जाने दे, जाने दे। अब किसी को जाना है, ठंडे का टाइम है। क्या एक जो तकरीर कर एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या बोला है, हम लोग बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा क्या है, परेशान है। बोला हजरत अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कहे नौजवान हो बैठ जाओ, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा नौजवान बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा। तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं। नमाज के हवाले से मैंने जो ये पैगाम आपको पहुंचाया है, मेरे बच्चों, जुमे की नमाज भी पढ़नी है, साथ ही साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। जहां वक्त मिल जाए पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार में दुकान करते हो, बिजनेस करते हो, वहां वक्त हो जाए वहां पढ़ लो। घर में हो, मोहल्ले की मस्जिद में अज़ान हो रही है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 27 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। और अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह को याद करेंगे। अब वही तकाजा है, अल्लाह हमें खिलाता है। और कुर्बान जाओ, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह जब हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो लिबास हम चाहते अल्लाह वो लिबास हमें पहना रहा है। अल्लाह इज्जत दिया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह बीवी दी और औलाद जैसी नेमत दी, माँ बाप जैसी अजीम नेमत से नवाजा। और कुर्बान जाओ, और मेरे बच्चों नौजवानों, फिर अल्लाह मौत देगा, अपने सामने खड़ा करेगा, फिर अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? क्या कहोगे? बड़का मोबाइल लाया है। देखो उसूल यही है कि दुनिया में हम लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ जब जाते हैं, समधी की यहाँ हो, बेटी की यहाँ हो, दोस्त की यहाँ हो, कहीं भी जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना भाई। अरे बोलो भाई, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ना। ओ कुर्बान जाओ, दुनिया में हम किसी के यहाँ जाएं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और मेरे नौजवानों सुनो, अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह के घर जाओगे और कुर्बान जाओ, वहां जाओगे क्या लेके जाओगे? खाली हाथ जाओगे? अरे वहां के लिए भी तो कुछ तोहफे होने चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के लिए भी कुछ तोहफे होने चाहिए। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इसलिए मैं कहता हूँ ये दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, ये आकर रहेगी। इसलिए यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना। कितने साल? 100 साल नहीं, 150 साल। वहाँ कितने साल रहना है? 150 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों खरबों साल। और कुर्बान जाओ, वहां जाने के बाद यहां आने की परमिशन नहीं है। परमिशन है भाई? मरने के बाद यहां आने की परमिशन है? और कुर्बान जाओ, हमेशा हमेशा के लिए फिर अल्लाह जन्नत और दोज़ख का फैसला करेगा। हशर का मैदान होगा, क़यामत कायम होगी, अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देगा, जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और फिर कुर्बान जाओ, और वहाँ पर दीवार खींच दी जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। ये दुनिया तो फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। एक नौजवान ने कहा कि हज़रत ये जन्नत में आप लोग कहते हैं कि 70 हूरें मिलेगी एक मर्द को, तो बीवी भी रहेगी वहाँ क्या? हाँ बीवी तो रहेगी। बोला तो टेंशन है, बीवी जन्नत में रहेगी तो टेंशन है। टेंशन का है भाई? टेंशन का है? बोले कि वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि 70 हूर मेरे साथ में रहे। तो सुनो, वहाँ जलन नहीं है, वहाँ हसद नहीं है, वहाँ कीना नहीं है, वहाँ बुग़्ज़ नहीं है, वहाँ नफ़रत नहीं है, वहाँ सिर्फ महब्बत ही महब्बत होगी। और सुनो नौजवानों, वो जो 70 हूरें एक जन्नती को, एक मर्द को अल्लाह देगा, सुनो वो 70 हूरों की सरदार जो आपकी बीवी है वही होगी।